नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। बिग ब्रेकिंग अपडेट है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का बयान। भीलवाड़ा से बच्चों को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। जितने स्कूल द्वारा नंबर दिए जाते हैं उसके आधे लिखित परीक्षा में नंबर आने चाहिए। देखिए, जहाँ पे दे रखा है जितने स्कूल द्वारा नंबर दिए जाते हैं उसके आधे लिखित परीक्षा में नंबर आने चाहिए, अन्यथा उस शिक्षक और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रैक्टिकल परीक्षा में बच्चों से पैसे लेकर एग्जामिनर को देने का पुराना रिवाज बंद कर देना होगा और अन्यथा प्रिंसिपल और एग्जामिनर के खिलाफ कार्रवाई होगी। पूर्व के सालों में जिन अध्यापकों की गतिविधियां संदिग्ध रही है उनकी सूची बनाई जा रही है और उनकी संपत्ति की पहचान की जाएगी। अगर संपत्ति में खामी पाई गई तो बुलडोजर चलाया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो कि यहाँ पे दे रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे 35% अंकों का यहाँ पे बच्चों के पास होने के लिए 35% अंक चाहिए है। और जितने स्कूल द्वारा नंबर भेजे जाते हैं 17 अंक के रूप में, उसके आधे लिखित परीक्षा में नंबर आने चाहिए होंगे। तो यहाँ पर ये अपडेट निकल के आया है कि ये जो नियम है अभी ये शीघ्र ही लागू होने की यहाँ पे संभावनाएं दिख रही है। साथियों, डीपीसी के संदर्भ में अपडेट है। भास्कर खास से है और यहाँ दे रखा है नए नियमों से होंगे व्याख्याता पदों पर प्रमोशन। अस्थायी पात्रता अगले सप्ताह तक। नए शिक्षा सत्र से पहले भरे जाएंगे व्याख्याताओं के 21,000 रिक्त पद। डीपीसी की तैयारियां शुरू। और अपडेट है सभी के लिए एजुकेशन रिपोर्टर बीकानेर से, और इसमें दे रखा है नए शिक्षा सत्र से शुरू होने से पहले 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को व्याख्याता मिल जाएंगे। पिछले 3 साल की बकाया वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों की डीपीसी मार्च माह में होने की संभावना है। व्याख्याता के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। व्याख्याता पदों पर डीपीसी पहली बार नए नियमों के तहत होगी। दरअसल लेक्चरर के लिए यूजी पीजी में समान विषय का नियम लागू कर दिया गया है। अब नियमों में संशोधन हो चुका है। देखिएगा जो संशोधन हुआ है, और संशोधन के तहत अगस्त 2021, देखिए इम्पोर्टेंट है सभी के लिए कि संशोधन में क्या पॉइंट आपके पास में खास रहेगा। और इसमें दे रखा है संशोधन के तहत अगस्त 2021 से पहले यूजी के अलावा अन्य विषयों में पीजी करने वाले भी पात्र होंगे। विभाग इसी परिप्रेक्ष्य में ही डीपीसी की तैयारियां कर रहा है। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी अधिकारियों को डीपीसी शीघ्र करने के निर्देश दे दिए गए हैं और अगले सप्ताह तक अस्थायी पात्रता सूची जारी कर दी जाएगी। आपत्तियां लेने के बाद स्थायी पात्रता सूची जारी कर डीपीसी की डेट तय की जाएगी और पिछले 3 साल की डीपीसी होने से स्कूलों में व्याख्याताओं के पद भरे जाएंगे। राज्य में देखिए साथियों, यहाँ पर जो अपडेट निकल के आया है, राज्य की 17,000 उच्च माध्यमिक स्कूलों में वर्तमान में व्याख्याताओं के लगभग 21,000 पद रिक्त चल रहे हैं। हालांकि व्याख्याताओं के रिक्त पद को भरने के लिए 6,000 पद पर हुई व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सम्मिलित सभी विषयों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है। करीब 4,000 नए व्याख्याताओं को पदस्थापन भी मिल चुका है, मगर 3 साल की डीपीसी बकाया होने से 38% पद यहाँ पे खाली दिखाई दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो अपडेट और है ये आपके सामने है कि 2021 से पहले असमान विषय वाले होंगे यहाँ पे पात्र। और दे रखा है अगस्त 2021 से पहले असमान विषय में पीजी की उपाधि हासिल करने वाले सेकेंड ग्रेड शिक्षक व्याख्याता पदों पर होने वाले प्रमोशन के यहाँ पे पात्र होंगे। जबकि इसके बाद यूजी पीजी में समान विषय होने पर ही संबंधित सेकेंड ग्रेड शिक्षक व्याख्याता पद पर प्रमोशन के पात्र रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा अपडेट रहेगा नियम के बारे में। और यहाँ दे रखा है स्कूलों में 55,000 पद स्वीकृत हैं, 38% यहाँ पे खाली है। राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में वर्तमान में व्याख्याता के 55,081 पद स्वीकृत है। इसमें से वर्तमान में 38% पद यहाँ पे खाली चल रहे हैं। 33,960 पदों पर व्याख्याता कार्यरत है, जबकि 21,121 पद यहाँ पे खाली दिखाई दे रहे हैं। और महेंद्र जी पांडे हैं जो कि महामंत्री हैं प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के, वे कहते हैं कि डीपीसी के लिए नियमों में संशोधन फरवरी माह में ही हो चुका है। समय पर डीपीसी होने से नए शिक्षा सत्र से स्कूलों को व्याख्याता मिल जाएंगे। शीघ्र डीपीसी के लिए समन्वय निदेशक को ज्ञापन दे दिया गया है। तो यहाँ पर सभी के लिए अपडेट रहेगी कि शीघ्र ही डीपीसी की सूचियाँ यहाँ पे ऐसी सूचियाँ यहाँ जारी होगी और इसके बाद यहाँ पर आपत्तियों के बाद जब जो स्थायी सूची यहाँ पे जारी कर दी जाएगी और डीपीसी की डेट भी यहाँ पे शीघ्र जारी होने वाली है। तो साथियों, इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़े, जहाँ पर आपको सभी अस्थायी पात्रता सूचियाँ जो स्थायी पात्रता सूचियाँ जो जारी होगी
वह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है।